जब सोचेंगे ना कि ऐसी क्या खास चीज़ है जो दिल्ली को इतना बढ़िया बनाती है, इतना कंसिस्टेंट बनाती है, तो एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आएंगे। ऑफ कोर्स दिल्ली वो टीम है जो सीधा अब फाइनल खेलेगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर पहले भी ऊपर थी गुजरात से पहले, मैच स्टार्ट करने से पहले। लेकिन सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन चाहिए थी कि क्या वो टेबल टॉपर्स रहेंगे। अगर हार जाते तो थोड़ा सा नेट रन रेट नीचे आ सकता था, तो फिर मुंबई आगे चला जाता, मुंबई फाइनल खेलता। वो सब इफ्स एंड बट्स थे, पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली मैच खेला और दिल्ली मैच जीता, वो पहली टीम है या वो टीम है जो दूसरी बारी एक के बाद एक सीज़न में सबसे पहली टीम है जो फाइनल्स खेलेगी और फाइनल तक पहुंचेगी। पिछले सीज़न भी टेबल टॉपर थे, सीधा फाइनल तक गए थे। सेकंड सीज़न में भी टेबल टॉपर है, फाइनल तक जाएंगे। जब मुकाबला गुजरात के साथ अंतिम लीग मैच की बात हो तो ये सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी लीग है, कितनी कंपेटिटिव लीग है, क्योंकि एंड तक ये नहीं पता कि कौन नंबर 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं था। तो जब बेथ मुनी ने टॉस जीता तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि वो गेंदबाजी कर सकती थी, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ना बारिश हुई थी और हल्की सी जो ठंडक थी ना वो ज़्यादा थी। हवा में थोड़ा सा ऐसा पैनापन सा था जो गेंदबाजों को इस्तेमाल कर सकने में मदद कर सकता है और वो बॉल स्विंग करा सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगा था, लेकिन उनको लगा है कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहा है, तो उन्होंने कहा हम बैटिंग फर्स्ट करेंगे और बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सामने से मैगलानी ने एक बदलाव ज़रूर किया था। मीनू मनी अंदर आई थी इंस्टेड ऑफ टिटाश साधु, और वो चेंज समझ नहीं आया। शायद हो सकता है टिटाश को ब्रेक देना चाहती हो या मीनू को गेम टाइम देना चाहती हो। वो जब मीनू ने विकेटें लेनी शुरू करी ना, तब समझ में आया कि हर खिलाड़ी को मैगलानी चाहती है कि कम से कम मोमेंटम में रहे, क्योंकि जब फाइनल मुकाबला खेलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक मैच दूर है एक टाइटल उठाने से, तो तब उनके पास ये सारे ऑप्शंस तैयार होने चाहिए कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। गुजरात का जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर चला और जिस तरीके से आयाराम गयाराम लगा, ऐसा लगा कि ये तो 100 रन भी बोर्ड पर नहीं लगेंगे। और एक साझेदारी जो भारती फुलमली ने कैथरीन ब्राइस के साथ बनाई थी, वो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल, टोटल कम से कम 100 से ऊपर गया, थोड़ा सा और आगे चला गया। एक टारगेट दे दिया कि चलिए थोड़ा बहुत तो मैच में समय रहेगा। आखिरी मैच, लीग मैच जो है इस लीग का इतना बोरिंग है, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। बस उसके अलावा और कुछ नहीं था इस टारगेट के अंदर। मारिजान काप ने पहले भी विकेटें ली थी, इस मुकाबले में भी विकेटें ली हैं। राधा यादव का थोड़ा सा फीका आउटिंग था, लेकिन जेस जॉनसन, आप किसी भी गेंदबाज को देख लीजिए, सबने अपना रोल अदा किया है। लेकिन सबसे ऊपर जो डैमेज था वो मारिजान काप कर चुकी थी। अब मैं आपको स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रिकेट ही नहीं, बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी आप आराम से पा सकते हैं और ढेर सारी पा सकते हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मजा उठाइए। चेस करने के लिए आएंगे तो ये तो बिल्कुल पता था कि मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा जोर से शॉटें घुमाएंगे और जोर से मारने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ, कोई अलग नहीं था। जैसे मेग लैनिंग ने शुरू किया, जैसे शेफाली ने शुरू किया, उसी तरीके से शुरू करते हैं जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन शेफाली ने इस बार ख़त्म भी करा। कम से कम जो 50 रन बनाए, 71 रन बनाए और एक ऐसे मुकाम तक ले गई जहां इनफैक्ट दिल्ली आराम से जीत सकता था। लेकिन वो सिर्फ आराम से जीतने वाली इनिंग्स नहीं थी, वो एक स्मैशिंग इनिंग्स थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी। और सबसे अच्छा वो ओवर लगा जो उन्होंने एशले गार्डर को 16 रन दिए उस ओवर में। 2 लंबे छक्के मारे थे, एक मिड विकेट के ऊपर और एक सामने। वो जो दोनों शॉटें थी ना, वो इतनी गजब की थी कि मज़ा आ गया देखकर। पावर, बैलेंस, सब कुछ जो मैं हमेशा देखती हूँ या मैं हमेशा मानती हूँ कि एक शॉट लगते समय हम सारी वो चीज़ें देखते हैं, वो सब देखने को मिला। ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच बनी और पहला प्लेयर ऑफ द मैच भी शेफाली वर्मा को मिला इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स के साथ जो कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो वो कॉन्फिडेंस लेके फाइनल तक जाएंगी, उम्मीद कर सकते हैं आप कि फाइनल मज़ेदार होना चाहिए। मज़ेदार अगर लीग मैचेस रहें तो फाइनल भी रहना चाहिए। अच्छी चीज़ ये कि अब मुंबई एक बार फिर से जो है वो बैंगलोर को खेलेगा और वो एलिमिनेटर में खेलेंगे, क्योंकि उनमें से कोई एक ही जा सकता है। मैंने पूछा ज़रूर था मैगलानिंग से कि वो किसको खेलना चाहेंगी, लेकिन ऑफकोर्स मुझे भी आंसर पता था और उनको भी पता है कि कोई भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फाइनल खेल रहे हैं, सारी टीमें बहुत बढ़िया हैं, वो भी जीत के आएंगी। लेकिन इस सब चीज़ के अंदर जो कंसिस्टेंसी, जो मैंने शुरू में बात की थी, वो कंसिस्टेंसी दिख रही है। कप्तानी, रोटेशन ऑफ बॉलर्स जिस तरीके से करती हैं, बैटिंग के अंदर एक से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हुए, हर बार एक मैच में एक नया खिलाड़ी निकल कर आता है। अगर जेमी है, कभी शेफाली है, कभी मैग है, कभी जेस जॉनसन है, एलिस कैप्सी हैं, वो कंसिस्टेंसी दिखती है। और एक बहुत अहम चीज़ जो एक खिलाड़ी से बात करते हुए पहले पूछी थी मैंने, मारिजान काप से पूछी थी, उन्होंने कहा था जो माहौल है ना टीम का, वो बहुत बढ़िया है। सब एक दूसरे की
खुशियों में खुश हैं, सब एक दूसरे की सक्सेस में खुश हैं, और जो माहौल बना के रखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर वो बहुत बढ़िया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और इम्पैक्ट कितना अच्छा क्रिएट किया है वो तो हम इस परफॉर्मेंस जो दिल्ली ने दी है उसमें देख ही सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रोक्स देखने को मिले और देखते रहेंगे भी, क्योंकि अभी लीग चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव मुकाबले बचे हैं। तो आप ज़्यादा दूर बिल्कुल मत जाइए क्योंकि अभी तो लीग चल रही है। हम बात करते रहेंगे, पर आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।